आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना हमें करनी है, जहां दो कथन हमें दिए हुए हैं। पहले कथन में ये कह रहा है कि वामन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा कथन ये कह रहा है कि लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या दोनों कथन सही हैं, और कथन दो क्या कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरे में बोल रखा है कि दोनों कथन सही हैं, कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरे में बोला है कि कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है, और चौथा बोल रहा है कि कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सही है। तो कौन सा मान सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, वो हमें देखना है। तो देखिए, जब भी अगर हम वामन श्रेणी या लाइमन श्रेणी की बात करें तो इस तरह से हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की, कि हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उच्च कक्षा स्तर से अगर निम्न कक्षा स्तर की ओर जाएं, ठीक है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है वो होता है। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण मतलब उच्च ऊर्जा स्तर पे जो ऊर्जा थी और निम्न स्तर पर जो ऊर्जा थी, उन दोनों का जो अंतर होता है उसके बराबर जब ये हम इसे लिख लेते हैं कि उच्च कक्षा स्तर से अगर निम्न कक्षा स्तर की तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा विकिरित करेंगे, या ऊर्जा विकिरण वहाँ पर वो करते हैं। ठीक, ऊर्जा विकिरण किरित कर रहे हैं, वो एक नियत तरंगदैर्घ्य का होता है। ठीक, तो उसे हम एक नियत तरंगदैर्घ्य के रूप में अगर लें तो इन्हें ही बोला जाता है स्पेक्ट्रमी रेखा। और अलग अलग ऊर्जा स्तरों के संगत जो स्पेक्ट्रमी रेखा हमें प्राप्त होती है वो अलग अलग प्राप्त होती है। तो पहले अगर हम बात करें लाइमन श्रेणी की, ठीक है, लाइमन श्रेणी के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर से, तो यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर से जब ये निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर इनके लिए क्या होता है, N1 के रूप में अगर हम उसे प्रस्तुत करें तो पहली कक्षा होती है। ठीक है, पहली कक्षा से जब वे N2 के रूप में, चाहे तो हम दूसरी कक्षा ले लें या उससे संगत नीचे कक्षाएं जो होंगी अगर वो उस पर कूदती हैं या संक्रमित होती हैं, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के रूप में हमें पराबैंगनी किरणें प्राप्त होती हैं या पराबैंगनी क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। इसी तरह दूसरा अगर हम बात करें वामन श्रेणी के लिए, वामन श्रेणी, अब वामन श्रेणी में भी यही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें उच्च कक्षा स्तर से जब वो निम्न कक्षा स्तर की तरफ इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण यहाँ पर होता है तो N1 के रूप में जो कक्षा होती है वो दूसरी कक्षा होती है, और उसके संगत N2 का मान क्या होता है, उसके नीचे वाली कक्षाएं 2, यहाँ पर 3, 5 इन आदि रूपों में होती है। तो ये जो वामन श्रेणी है वो कौन से क्षेत्र में पड़ती है, वामन श्रेणी के लिए अगर हम उसके तरंगदैर्घ्य के संगत देखें तो ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं। दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र का मतलब है दृश्य प्रकाश वाला क्षेत्र, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ। अब इसे ही अगर हम देखें वामन श्रेणी और लाइमन श्रेणी के अलावा तो हमें क्या मिल रहा है, वामन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है तो ये हमारे पास गलत है, और लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित है तो ये हमारे लिए सही है। दो यहाँ पर सत्य है, कथन एक असत्य है। कथन दो सत्य कहाँ हमें मिल रहा है, कथन दो हमें सत्य है मिल रहा है विकल्प डी पर, और असत्य पहला हमें मिल रहा है विकल्प डी पर। तो विकल्प डी हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।